वरदाई रहा सप्तशती पाठ। लेखक महामहोपाध्याय देवर्षि श्री कलानाथ जी शास्त्री। इस धर्म प्राण देश के समस्त आस्तिक परिवारों में प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के जप और पाठ की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमारा परिवार दक्षिण भारत के संस्कृत विद्वानों का वह परिवार था जो सदियों पूर्व दक्षिण भारत तेलंग देश से उत्तर भारत में आ बसा था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के वर्ग का यह परिवार मूलतः वैष्णव परिवार है, किंतु प्राचीन परंपरा अनुसार इसकी कुलदेवी द्वितीय महाविद्या तारा हैं और इस तथ्य को सदियों से गोपनीय रखा जाता रहा है। यही कारण है कि हमारे परिवार में जप और पाठ की वैष्णव और तांत्रिक दोनों परंपराएं सदा से चलती नहीं हैं। मेरे पिताजी भट्ट श्री मथुरानाथ शास्त्री सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। वे प्रतिदिन विभिन्न मंत्रों का जप और धर्म ग्रंथों का नियमित पाठ करते थे। मैं भी यज्ञोपवीत के बाद से मंत्र जप और कवचादि पाठ नियमित करता रहा हूँ। आज से लगभग 6 दशक पूर्व की एक घटना है। उस समय एक मूर्धन्य तपस्वी ने दुर्गा सप्तशती के नियमित पाठ की मुझे प्रेरणा दी थी, जो कि आज भी मेरी दैनिक प्रक्रिया बनी हुई है, जिसकी कृपा अनेक सत्परिणाम दे चुकी हैं। मैं जयपुर में उच्च पद पर कार्यरत था। परिवार प्रतिष्ठित था, किंतु संतति के साथ यह समस्या थी कि संतान होते ही मृत्यु मुख में चली जाती थी। इसके अनेक दृष्ट और अदृष्ट उपाय किए जा रहे थे। इसी बीच एक बार मेरी भेंट पूज्य संत श्री हरिहरानंद नाथ से हुई। उन्हें जब मैंने अपने यहाँ चल रही कुलदेवी महाविद्या की परंपरा के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक नियमित पाठ की प्रेरणा दी और कहा कि दिन में कैसा भी नित्य क्रम करते रहो, पर उसके साथ दुर्गा सप्तशती के एक नियमित साप्ताहिक पाठ का व्रत भी ले लो, जो सब तरह की कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। 1 सप्ताह में पूर्ण होने वाले इस पाठ का नाम उन्होंने बताया पाठोऽयं वरकारः। यह पाठ वरदाई है और इसकी अवधि 1 सप्ताह की बताई, जो मंगलवार को प्रारंभ होगी, सोमवार को पूरी होगी। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय 7 दिन में पूरे होंगे, जिनका क्रम प ठ य व र क र इन अक्षरों के अनुरूप होगा। यही पाठोऽयं वरकार बनेगा। वह अपने वर्ग का पहला अक्षर है, अतः पहले दिन पहला अध्याय होगा। ठ अपने वर्ग का दूसरा अक्षर है, अतः दूसरे दिन अगले 2 अध्याय होंगे। यह पहला अक्षर है य र ल व में, अतः तीसरे दिन 1 अध्याय यानी चौथा अध्याय होगा। वह चौथा अक्षर है, अतः चौथे दिन 4 अध्याय होंगे। र दूसरा अक्षर है, अतः 5वें दिन 2 अध्याय होंगे। क पहला अक्षर है, अतः छठे दिन 1 अध्याय होगा। अंतिम अक्षर र दूसरा है, अतः अंतिम 7वें दिन अंतिम 2 अध्याय होंगे। इस प्रकार साप्ताहिक पाठ पूरा होगा। प्रतिदिन अधिक समय नहीं देना होगा। 5-10 मिनट का यह वरदाई पाठ क्या फल देता है, यह तुम स्वयं अनुभव कर लोगे, ऐसा उन संत ने कहा। अगले मंगलवार से मैंने यह नियमित पाठ प्रारंभ किया, जो आज तक चल रहा है। इसे आज तक गोपनीय ही रखा है, किंतु अब आयु पूरी होने जा रही है, अतः कल्याण को इस रहस्य को सूचित करने की मन में प्रेरणा हुई है। इस वरदाई पाठ से मुझे निरंतर सत्परिणाम प्राप्त होते रहे, एक से एक उच्च पद प्राप्त हुए तथा इसके बाद हुई संतान जीवित रही, स्वस्थ रही। सचमुच वरदाई सिद्ध हुआ है पाठोऽयं वरकारः। इस प्रकार के नियमित पाठ के क्रम आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति भी देते हैं। इष्ट देव का वरदान भी इनके माध्यम से मिलता है, अतः समस्त भारत में से नियमित पाठों की परंपराएं सदियों से चली आ रही है। ये इस धर्मप्राण देश की विशिष्ट आत्मबल देने वाली परंपराएं हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।